बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, अब 9th साइंस मैथ की चैप्टर नंबर 1 टू 1.6 एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसको स्टार्ट करेंगे 1.6। इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस करेंगे जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टेटमेंट ये है, वो कह रहा है यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नंबर 1 में हमने सोल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, नंबर 2 में क्रैमर्स रूल से। पेपर में कोई एक पार्ट आता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से सोल्व करने के लिए किया गया क्रैमर्स रूल। तो पहले हम ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसको करेंगे बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो जी स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जब यूज करेंगे तो आपने क्या करना है, नंबर 1 में सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है, इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये जो लेफ्ट साइड पे आपके पास इक्वेशन की वैल्यूज हैं, आपने जस्ट इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। तो कोफिशिएंट जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई वैल्यू, x के स्टार्टिंग में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, x का कोफिशिएंट 2, y से मल्टीप्लाई हो रहा है -2 सेकंड वैल्यू, फिर x से मल्टीप्लाई हो रहा है +2 थर्ड वैल्यू, y से मल्टीप्लाई हो रहा है +2 फोर्थ वैल्यू। नेक्स्ट आपके पास जो कॉलम बनेगा वो होगा जो आपने वेरिएबल फाइंड करने हैं x और y, इसको कॉलम की शक्ल में लिख देंगे और राइट साइड पे इज इक्वल टू में वो वैल्यूज आएंगी जो राइट साइड पे लिखी हुआ है +4 +6। दोबारा देखें, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -2, x का कोफिशिएंट +2, y का कोफिशिएंट +2। नेक्स्ट कॉलम बनेगा सेकंड x और y इज इक्वल टू 4c। ये कॉलम इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आप इन दोनों को अगर अगेन मल्टीप्लाई करें आपको यही आंसर आना चाहिए। फर्स्ट के कॉलम 2 है तो सेकंड की रोज भी 2। अगर हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स 2x -2y से मल्टीप्लाई होगा -2y आ जाएगा। तो फिर 2x से मल्टीप्लाई 2x प्लस 2y से मल्टीप्लाई होगा 2y, अगेन हमारे पास वही वैल्यू बन जाएंगी। अब नेक्स्ट करते हैं, जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है फर्स्ट वाला, उसको ए का नाम, जिस कॉलम में x और y हैं मैट्रिक्स में उसको कैपिटल X का नाम, राइट साइड वाला मैट्रिक्स B। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं। तो आगे यहाँ पे a किसके इक्वल है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं a इज इक्वल टू है 2 - 2 +2 +2। कैपिटल X मैट्रिक्स है x y और मैट्रिक्स B इज इक्वल टू है 4 और 6। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब ax इज इक्वल टू b था। अब यहाँ से मैट्रिसेस में जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, तो अगर मैट्रिक्स से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो ax इज इक्वल टू b हो तो ये a उधर जाके डिवाइड नहीं होगा, ये मैट्रिक्स के रूल्स के अगेंस्ट है। इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ यहाँ पे मैं रफली लिखने लगा हूँ, a को रिमूव करना है तो दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स इंटू ax, राइट साइड पे भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई। अब लेफ्ट साइड पे देखा जाए a इनवर्स a से मल्टीप्लाई होगा तो इनको अरेंज कर देते हैं, इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। जब आप किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आता है। तो आइडेंटिटी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो याद रखना है ए एक्स इक्वल टू बी से एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी कैसे आता है, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से। तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये रूल नहीं करना कि इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, ये अगेंस्ट दी रूल है। तो मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो हमारे पास मैट्रिक्स बी की वैल्यू है 4 6, ए इनवर्स नहीं है। तो सबसे पहले हम सेपरेट ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, लास्ट में उसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ए इनवर्स का क्या फार्मूला था, जिस मैट्रिक्स का भी इनवर्स फाइंड करना हो न्यूमरेटर में उसका एडजॉइंट आ जाता है, डिनोमिनेटर में उसका डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ए मैट्रिक्स इक्वल टू है, ए मैट्रिक्स स्क्वायर था वो इक्वल टू था 2 -2 +2 +2। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी इस तरह से, और ए मैट्रिक्स की वैल्यू 2 -2 +2 +2। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई, 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस, तो नेक्स्ट आ जाएगा 2 टू द 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स 8। ये नॉन जीरो है, इसका मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट एज इट इज
की नोटेशन ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो मैट्रिक्स ए है 2 - 2 + 2 + 2। जब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो डायगोनल की जगह चेंज हो जाएगी, इन दोनों को चेंज कर देंगे तो इन दोनों की जगह चेंज होगी, दोनों सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज, -2 + 2 में चेंज, +2 -2 में चेंज। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ए का आंसर भी आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर भी आ गया। अब हम सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। उसका फार्मूला था एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए का क्या आंसर आया? एडजॉइंट ए का आंसर आया है 2 - 2 + 2 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर 8। अब हम ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं नंबर 1 में, पुट इन 1। तो नंबर 1 थी x = a इनवर्स इंटू बी। तो लेफ्ट साइड पे x है, x की जगह हम पुट कर देते हैं xy = पहले a इनवर्स मैट्रिक्स। तो a इनवर्स मैट्रिक्स आया है फर्स्ट रो में 2 2, सेकंड रो में -2 + 2 डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट आया है 8 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स b की वैल्यू, मैट्रिक्स b = आया 4 और 6। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में 8 एज इट इज रहने देते हैं, ऊपर वाले दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम 2 सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल है जी स्टूडेंट्स, फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 × 4 2 4 दा 8 आ जाएगा, प्लस 2 × 6 2 6 दा 12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, -2 × 4 -8 आ जाएगा और 2 × 6 + 12 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे आ जाएगा x y = 12 में 8 ऐड करें 20 को 8 से डिवाइड कर देंगे सेपरेट, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 8 माइनस करें 4/8। तो यहाँ इससे आगे स्टेप था, इन दोनों को प्लस करके 20 आ जाएगा, नीचे वाले दोनों को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा ओवर 8। अब डिनोमिनेटर को सेपरेट करके डिवाइड, स्टूडेंट्स इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 दा 8 4 5 दा 20 4 1 दा 4 4 2 दा 8। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 5/2 और स्टूडेंट्स y की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 और ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया फर्स्ट पार्ट का। तो जी स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे फर्स्ट पार्ट भी इसी तरह से है। तो ये एक मैंने एग्जांपल ली थी। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में 3 है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका, ये फर्स्ट पार्ट में जैसे यहाँ पे 3 आएगा तो आपका क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम इसका इसी सवाल को फर्स्ट पार्ट को क्रैमर रूल से करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू लिखते हैं। इक्वेशन नंबर गिवन इक्वेशन थी आपके पास 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। तो स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक यहाँ पे पीछे 2x + 2y लिख दिया था, यहाँ पे 3 है, लेकिन आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर उस के लिहाज से वो जो पीछे आंसर है वो ठीक है। अब इसको करते हैं, हमने अगेन पार्ट रिपीट किया इसको क्रैमर रूल से। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे इसकी, इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब हम करने लगे हैं क्रैमर्स रूल। स्टूडेंट्स मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं सबसे पहले। तो x का कोफिशिएंट 2, y का -2, x का 3, y का +2। फिर नेक्स्ट कॉलम बनेगा अननोन्स का, x और y हैं और राइट साइड जो इक्वल की राइट साइड पे वैल्यूज होंगी वो राइट साइड पे एज इट इज आएंगी। फर्स्ट मैट्रिक्स को a का नाम, अननोन जो वैल्यूज है तो मैट्रिक्स है x और राइट साइड पे b। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पे क्रैमर्स रूल में x और y की वैल्यू फाइंड करने का डायरेक्ट फार्मूला है, x = मैट्रिक्स x का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। और स्टूडेंट्स y फाइंड करने का फार्मूला है मैट्रिक्स ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं ax मैट्रिक्स क्या होगा। ax मैट्रिक्स बड़े ध्यान से आपने समझना है। तो आपके पास मैट्रिक्स a किसके इक्वल था? फर्स्ट रो में 2 - 2, सेकंड रो में 3 2। ax का मैट्रिक्स कैसे फाइंड होगा? ये जो फर्स्ट वाला कॉलम देखा जाए 2 3, ये किसकी वैल्यूज हैं? तो क्वेश्चन के अंदर देखिए ये वैल्यूज हैं x की। जब आपने ax का मैट्रिक्स लिखना है तो x वाले कॉलम को रिमूव कर देना है, तो y वाला एज इट इज लिखते हैं -2 2। अब x वाले कॉलम की जगह कोई ना कोई वैल्यू होगी, आपने x वाले कॉलम की जगह b वाला कॉलम पुट कर देना है, तो वो था 4 और 6। तो
आगे स्टूडेंट ए वाई का मैट्रिक्स कैसे फाइंड होगा, तो वाई वाला कॉलम, ये आपके पास जो सेकंड कॉलम है -2 ये आपके पास वाई की वैल्यूज थी गिवन इक्वेशन के मुताबिक। आपने जब ए वाई लिखना है तो वाई वाला कॉलम वैसे ही छोड़ देना है और ये वाई वाले कॉलम को रिप्लेस कर देना है किससे, बी से, 4 और 6। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट ए मैट्रिक्स था आपके पास, वो था 2 -2 3 और 2। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ए का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। अगर ए के डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ गया तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट 2 -2 3 और 2, डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, 2 × 2 दरमियान में माइनस आ जाएगा और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई, 3 × -2 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस 3 to the 6। तो ए का डिटरमिनेंट, तो स्टूडेंट्स ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 10 आ गया। अब डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं AX मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ AX मैट्रिक्स AX, तो वो था 4 -2 6 2। इसका डिटरमिनेंट ओपन करते हैं, डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, 4 × 2 दरमियान में माइनस, नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई, 6 × -2 4 to the 8, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 6 to the 12, दोनों को प्लस करेंगे 20 आ जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ AX आ गया 20। अब स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ AY। तो AY मैट्रिक्स क्या है, AY मैट्रिक्स है फर्स्ट रो में 2 4, सेकंड रो में 3 6, डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, 2 × 6 दरमियान में माइनस और 3 × 4 2 6 दा 12 3 4 दा 12। स्टूडेंट्स दोनों को माइनस करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ AY किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो स्टूडेंट्स AY का डिटरमिनेंट भी आ गया, AX का भी। तो X का क्या फार्मूला था, डिटरमिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, और स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट ऑफ AX का आंसर था 20। तो डिटरमिनेंट ऑफ A का आंसर क्या आया, वो था डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू था 10। अब दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट, 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 2 आ गया। अब y की वैल्यू y इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ AY डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। तो AY का डिटरमिनेंट किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 0, और A का डिटरमिनेंट था 10, 0/10 0। तो सो लास्ट पे अगर आप सोल्यूशन सेट बनाना चाहें x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू +2 y की वैल्यू 0। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 भी ठीक था, बस उसमें जस्ट ये मिस्टेक हुई थी कि हमने बुक में 3x था, हमने 3x की बजाय 2x लिख दिया, तो इसलिए ऐसे भी आंसर ठीक है, लेकिन पार्ट नंबर 2 का आंसर एग्जैक्ट आ गया। हम नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 जो है 2x + y = 3 और सेकंड इक्वेशन 6x + 5y = 1। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने अगेन इसको दोनों मेथड से करेंगे, इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी। पहले करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, x का कोएफिशिएंट +2, y का कोएफिशिएंट, y का साइन पॉजिटिव है तो कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या होगा +1, x का कोएफिशिएंट +6, y का +5। और नेक्स्ट कॉलम बनेगा आपके मैट्रिक्स बनेंगे जो आपने अननोन फाइंड करने, x और y = राइट साइड पे 3 और 1 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स A, x और y अननोन वाला मैट्रिक्स x = B। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने x फाइंड करना तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं x = A इनवर्स * B। तो हमारे पास स्टूडेंट्स B मैट्रिक्स है, A इनवर्स नहीं है, तो सबसे पहले हम A इनवर्स फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला क्या था, A इनवर्स = होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो जी स्टूडेंट्स आगे सबसे पहले हम A का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। अगर A का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो A मैट्रिक्स क्या था, फर्स्ट रो में 2 1, सेकंड रो में 6 5। अब मल्टीप्लाई करते हैं, डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, 2 × 5 दरमियान में माइनस, 6 × 1 5 2 दा 10 6 1 दा 6। और स्टूडेंट्स 10 में से 6 माइनस करें 4, और डिटरमिनेंट का आंसर 0 नहीं है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो जी स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन पॉसिबल। अब इसका फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट, फिर मैट्रिक्स A की वैल्यू लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स A की वैल्यू क्या है, A मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 1 6 5। आगे स्टूडेंट्स डायगोनल की जगह चेंज करेंगे, कैसे एडजॉइंट फाइंड होगा, डायगोनल की जगह चेंज और नॉन डायगोनल के साइन चेंज, +1 -1 में चेंज, +6
-6 में चेंज, ये एडजॉइंट भी आ गया। स्टूडेंट एडजॉइंट ए का आंसर भी आ गया, डिटरमिनेंट का भी आ गया आंसर 4। अब हम सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ए इनवर्स का क्या फार्मूला था, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट का आंसर आया फर्स्ट रो में 5 - 1, सेकंड रो में -6 2 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट का आंसर क्या था 4। तो स्टूडेंट्स आगे ए इनवर्स फाइंड कर लिया। तो अब यहाँ ये वैल्यू पुट कर देते हैं नंबर 1 में, पुट इन 1। नंबर 1 क्या थी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो स्टूडेंट्स x हमने लेट किया था मैट्रिक्स एक्स वाई का कॉलम इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स का आंसर क्या आया, फर्स्ट रो में 5 - 1, सेकंड रो में -6 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या है 3 और 1 कॉलम में। अब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड रो की रोज के इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन ज्यादा पॉसिबल है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, दरमियान में प्लस, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, नेक्स्ट -6 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 3 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 4 एज इट इज। अब मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट 5 3 दा 15, प्लस माइनस माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, माइनस प्लस माइनस 6 3 दा 18 और 2 1 दा +2 डिवाइडेड बाय 4। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स 15 में से 1 माइनस करेंगे आ जाएगा 14 और माइनस प्लस माइनस 18 में से 2 माइनस करें -16, ये आ गया x और y मैट्रिक्स का कॉलम डिवाइडेड बाय 4। अब स्टूडेंट्स दोनों को सेपरेट डिवाइड कर देते हैं। पहले हम 14 को 4 पे डिवाइड करेंगे और नेक्स्ट हम -16 को 4 पे डिवाइड। तो स्टूडेंट्स कटिंग करेंगे 2 2 दा 4, 2 7 दा 14, 4 1 दा 4, 4 4 दा 16। तो स्टूडेंट्स कटिंग के बाद x की वैल्यू क्या आ गई 7/2 और y की वैल्यू -4, और ये पार्ट नंबर 2 का मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का स्टूडेंट्स आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से। जिस स्टूडेंट्स आगे इसी क्वेश्चन को करते हैं क्रैमर्स रूल से, तो स्टूडेंट्स क्रैमर रूल इन्वर्जन मेथड हो, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने के बाद मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म स्टूडेंट मैट्रिक्स फॉर्म में कोफिशिएंट्स लिखेंगे पहले वेरिएबल्स के। तो यहाँ पे कोफिशिएंट लिखेंगे जब x का कोफिशिएंट +2, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो साइन प्लस है +1 होगा, x का कोफिशिएंट 6, y का कोफिशिएंट +5। नेक्स्ट कॉलम बनेगा आपका अननोन्स का x और y इज इक्वल टू राइट साइड पे आपके पास 3 और 1 लिखे हैं, उसका कॉलम बन जाएगा। तो जिस स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स A, जिस मैट्रिक्स में अननोन्स x y उसको x और राइट साइड पे b। तो जिस स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू a आपके पास ax इक्वल टू b। अब आपके पास नेक्स्ट इन्वर्जन मेथड क्रैमर्स रूल है, इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू का डायरेक्ट फार्मूला होता है। x इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ax मैट्रिक्स डिवाइड बाय a का डिटरमिनेंट, और y फाइंड करने का फार्मूला स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट ऑफ ay मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम ax का मैट्रिक्स क्या होगा, आपका जो मैट्रिक्स x है उसमें आपने x वाला कॉलम छोड़ देना, यानी फर्स्ट वाला कॉलम छोड़ देना, फर्स्ट वाला कॉलम x की वैल्यूज थी, उसकी जगह b को पुट कर देना है, सेकंड वाला कॉलम एज इट इज। ay कैसे फाइंड होगा, आपके पास मैट्रिक्स a है जो उसमें y वाला कॉलम छोड़ देना है, x वाला एज इट इज, और y वाले कॉलम की जगह b को रिप्लेस कर देना है। यानी सिंपल स्टूडेंट्स ax का मैट्रिक्स कैसे फाइंड होगा, फर्स्ट कॉलम की जगह b को पुट कर देना है, और ay का मैट्रिक्स कैसे फाइंड होगा, सेकंड कॉलम की जगह b को पुट कर देना है। अब सबसे पहले हम a का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। अगर a का डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो a मैट्रिक्स था 2 1 6 5, सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो डायगोनल्स को मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, फिर में हमने -6 मल्टीप्लाई 1। तो जी स्टूडेंट्स 2 5 दा 10, 6 1 दा 6। तो स्टूडेंट्स 10 में से 6 माइनस करें तो डिटरमिनेंट ऑफ a का आंसर 4 आ जाएगा। डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है। अब नेक्स्ट हम ax का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, और ay का। ax का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का इज इक्वल टू, तो आपके पास मैट्रिक्स क्या है, फर्स्ट रो है 2 1 3 1 सॉरी, और सेकंड रो है 1 5। तो स्टूडेंट्स डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट आ जाएगा 3 × 5 15,
1 मल्टीप्लाई 1 1, तो ये डायरेक्ट कर दिया, 15 में से 1 माइनस करेंगे 14। तो स्टूडेंट्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया 14। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, मैट्रिक्स ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए वाई था 2 3 फर्स्ट रो, 6 1 सेकंड रो, डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 1 दरमियान में माइनस, 6 मल्टीप्लाई 3, 2 1 द 2, 6 3 द 18। और स्टूडेंट्स 2 में से 18 माइनस करें माइनस 16। ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आ गया माइनस 16। तो स्टूडेंट्स अब x की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और स्टूडेंट्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर आया 14, ए का डिटर्मिनेंट आया था 4, दोनों की कटिंग करेंगे डिवाइड करेंगे तो 7/2, x इज इक्वल टू 7/2 आ गया। और स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू फाइंड करने का फार्मूला था डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई मैट्रिक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट था स्टूडेंट्स माइनस 16, ए का डिटर्मिनेंट था 4, दोनों को डिवाइड करेंगे डिवीजन करेंगे तो y इज इक्वल टू -4। तो स्टूडेंट्स लिहाजा सोल्यूशन साइड क्या आ गया, अगर इसको सोल्यूशन साइड में लिखेंगे x, y इज इक्वल टू, और स्टूडेंट्स x की वैल्यू है 7/2, y की वैल्यू -4। और इस तरह स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। एक और चीज याद रखनी है, अगर एक आपके पास पार्ट है इसको इन्वर्जन मेथड से सोल्व करें या क्रैमर से, दोनों मेथड से आंसर सोल्यूशन सेट सेम ही आएगा x और y की वैल्यू। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 एज इट इज है। अब पार्ट नंबर 4, तो पार्ट नंबर 4 को भी पहले करेंगे इन्वर्जन मेथड से और फिर स्टूडेंट्स इसे करेंगे क्रैमर्स रूल से। पहले करते हैं इन्वर्जन मेथड। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स के फर्स्ट आपके पास इक्वेशन है 3x - 2y इज इक्वल टू -6 और सेकंड इक्वेशन 5x - 2y इक्वल टू -10। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -2, x का कोफिशिएंट 5, y का -2। और आपके पास नेक्स्ट आपके पास x और y मैट्रिक्स, उसका कॉलम जो अननोन फाइंड कर राइट साइड पे, जो राइट साइड पे वैल्यूज लिखी है उनका मैट्रिक्स बन जाएगा -6 -10। स्क्वायर मैट्रिक्स को ए का नाम, जिस मैट्रिक्स में x और y अननोन उसको कैपिटल X का नाम और राइट साइड पे b। तो जिस स्टूडेंट्स आगे x फाइंड करना है तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू a इनवर्स b डायरेक्ट लिख देंगे या आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं, x इक्वल टू आ गया a इनवर्स b। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स a इनवर्स फाइंड करना है, b मैट्रिक्स है तो a इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। सबसे पहले हम A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो A स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। फर्स्ट रो में है 3 - 2, सेकंड रो में 5 -2। तो स्टूडेंट्स डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई -2, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं दरम्यान में माइनस, 5 मल्टीप्लाई -2, 3 मल्टीप्लाई -2 स्टूडेंट्स -6, माइनस माइनस प्लस, 5 2 द 10। तो स्टूडेंट्स ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आ गया +4 के। अब स्टूडेंट्स ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो लिहाजा इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए की वैल्यू, मैट्रिक्स ए इक्वल टू था फर्स्ट रो में 3 - 2, सेकंड रो में 5 -2। स्टूडेंट्स इसका जब एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट क्या होगा, डायगोनल की जगह चेंज होगी, यानी 3 की जगह -2 की जगह 3, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, -2 +2 में चेंज, +5 -5 में चेंज। तो ये स्टूडेंट्स आंसर आ गया एडजॉइंट ऑफ ए का। ये एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी। अब स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं ए इनवर्स। तो ये स्टूडेंट्स नाउ ए इनवर्स का फार्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का आंसर आया फर्स्ट रो में -2 +2, सेकंड रो में -5 +3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आया 4। तो जी स्टूडेंट्स आगे ए इनवर्स का आंसर आ गया। अब हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं नंबर 1 में। तो नंबर 1 क्या थी, नंबर 1 थी स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू b। तो x है लेफ्ट साइड पे, x मैट्रिक्स है xy इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ए इनवर्स का आंसर आया है फर्स्ट रो में -2 2 -5 +3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स b से। तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स b है -6 -10। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज। अब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड की रोज के इक्वल है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -2 -6 से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा 6 2 द
12, दरमियान में स्टूडेंट प्लस आएगा, 2 मल्टीप्लाई -10 -20 आ जाएगा। नेक्स्ट -5 -6 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 5 6 तक 30 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स 3 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, -30 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया एक्स और वाई मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैट्रिक्स एक्स वाई का कॉलम एज इट इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 20 में से 12 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स -8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 30 में से 30 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स 0 आ जाएगा ओवर 4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इनको सेपरेट डिवाइड कर देंगे। पहले स्टूडेंट्स -8 को 4 पे डिवाइड, फिर 0 को 4 पे डिवाइड। स्टूडेंट -8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, x की वैल्यू -2, y के सामने 0 ओवर 4 के आंसर आएगा 0/4 यानी 0 आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स ये आपके पास x और y का सोल्यूशन सेट आ गया। अब आगे इसी क्वेश्चन को करते हैं क्रैमर्स रूल से। स्टूडेंट्स तो क्रैमर रूल से आप एक चीज नोट करेंगे, क्रैमर इन्वर्जन से दोनों का आंसर सेम ही होगा। अब स्टूडेंट्स वही पार्ट इसको क्रैमर रूल से, तो आपके पास इक्वेशंस थी, इक्वेशंस दोबारा लिख लेते हैं। इक्वेशंस थी स्टूडेंट्स 3x - 2y इज इक्वल टू -6, 5x - 2y इज इक्वल टू -10। तो स्टूडेंट इसे अब क्रैमर रूल से करेंगे तो लेके एक चीज नोट करेंगे, क्रैमर और इन्वर्जन से आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसी क्वेश्चन को करते हैं क्रैमर रूल से। तो स्टूडेंट्स क्रैमर रूल में भी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कोफिशिएंट लिखेंगे, x का कोफिशिएंट 3, y का -2, x का कोफिशिएंट 5, y का -2। नेक्स्ट आपके पास x और y मैट्रिक्स इज इक्वल टू राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्रैमर रूल से आप करने लगे हैं, तो क्रैमर रूल तो आंसर भी वही होगा जो इन्वर्जन मेथड से आया। स्क्वायर मैट्रिक्स को a का नाम, अननोन मैट्रिक्स को x का नाम और राइट साइड पे b। तो स्टूडेंट्स क्रैमर रूल में x की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला था डिटरमिनेंट ऑफ ax मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a मैट्रिक्स, और y की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला था डिटरमिनेंट ऑफ ay मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ax का मैट्रिक्स कैसे फाइंड होगा, बड़ा सिंपल है। आपके पास जो मैट्रिक्स है ना a, इसमें जो फर्स्ट कॉलम है, आपने जब ax का मैट्रिक्स लिखना उस कॉलम की जगह b को पुट कर देना है। तो b था -6 -10 -2 -2 एज इट इज आ जाएगा। ay का मैट्रिक्स स्टूडेंट्स कैसे आएगा, आपके पास जो मैट्रिक्स a है उसमें जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह b को पुट कर देंगे, -6 -10। स्टूडेंट्स सबसे पहले a का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। अगर a का डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। a मैट्रिक्स था 3 5 -2 -2। तो स्टूडेंट्स डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, तो एक्सपेंड करते हैं डिटरमिनेंट, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, दरमियान में माइनस, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। तो स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई -2 आंसर -6, माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10, और स्टूडेंट्स 10 में से 6 माइनस करें +4। तो a का डिटरमिनेंट क्या आ गया, a के डिटरमिनेंट का आंसर आ गया +4। तो आगे स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट का आंसर 0 नहीं है, इसका मतलब इसका इनवर्स इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा। अब आगे स्टूडेंट्स ax का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ax मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ax मैट्रिक्स के गिर्द 2 स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी। अब ax का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो ax मैट्रिक्स था फर्स्ट रो -6 -2, सेकंड रो -10 और -2। स्टूडेंट डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, -6 मल्टीप्लाई -2, दरमियान में माइनस, नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई -10। तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस 6 टू द 12, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -10 टू द 20। स्टूडेंट 20 में से 12 माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन। ये आपके पास आ गया ax का डिटरमिनेंट। आगे स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे ay का डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स ay का डिटरमिनेंट। ay का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ay की वैल्यू क्या है, ay की वैल्यू है फर्स्ट रो 3 -6, और स्टूडेंट सेकंड रो है 5 -10। तो स्टूडेंट डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, तो -10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, 3 मल्टीप्लाई -10 -30, माइनस माइनस प्लस 5 6 द 30। तो स्टूडेंट्स ay का डिटरमिनेंट क्या आ गया, माइनस प्लस माइनस
जीरो। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू था फाइंड करने का फार्मूला मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया स्टूडेंट्स -8, ए का डिटर्मिनेंट 4। तो स्टूडेंट्स 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू -2। और y फाइंड करने का फॉर्मूला था मैट्रिक्स ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। और स्टूडेंट्स ए वाई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? मैट्रिक्स ए वाई का डिटर्मिनेंट है 0 और ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? 4 के। 0 ओवर 4 0। लिहाजा सोल्यूशन साइड क्या आ गया स्टूडेंट्स? x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0। तो इस तरह से पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम पार्ट नंबर 4 तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पार्ट नंबर 5, 6, 7, 8 करेंगे वर्जन ऑफ ग्रामर के। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।